अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बासित अली, अपने नए यूट्यूब शो के साथ हाजिर हूँ। आपसे वादा कर रहा था, पहलवानों के शहर से एक लड़का लेकर आऊँगा। लड़का ही, मैं तो उसको लड़का ही बोलता हूँ, जो है तो नहीं पहलवान, लेकिन है पहलवानों के शहर का। और इत्तेफाक से जहाँ से मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई पैदा हुए, उसी शहर का वो बच्चा है। निकनेम उसका है छोटे। छोटे साहब, छोटा भी बोलते हैं, छोटे भी बोलते हैं, बाज लोग हस्सू बोलते हैं। तो आपकी खिदमत में मैं जनाब में लेकर आ रहा हूँ छोटे साहब को। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम सलाम बासित भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़ी बात है, आज आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोटी नहीं बोला। वो तो मैं बोलता हूँ ना, जो टीम हाँ, के तो नाम यही है तो छोटे, इसलिए मैं कह रहा हूँ हस्सू। कि तो जी जनाब जी। ये है वो हमारे छोटे साहब, जिन्हें दुनिया हसन अली के नाम से जानती है। बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर, जबरदस्त बैट्समैन। और जो इन्होंने फाइनल में 100 करा था ट्रॉफी के मैच में, वो तो मुझे आज तक याद है। उस पर तो इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा। ये तो बताओ, फिटनेस कैसी है आपकी छोटे मियाँ? जबरदस्त जबरदस्त बासित भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है फिटनेस। आपके सामने अभी पीएसएल से फ्री हुए हैं और भाग रहे थे, वहां पे भाग भाग के बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे। पिंडी में या लाहौर में? हर जगह पे। पिंडी में इतनी जरूरत नहीं थी पड़ रही भागने की। क्योंकि पिंडी में ऊपर से रन हो रहे थे ना। मैंने मैंने आया 10 पिंडी दा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस साल? बहुत बुरा एक्सपीरियंस ही बाजित भाई। पिंडी दा इंज लग रहा सी जिवें ਅਸੀਂ सीमेंट विकेट ते खेड रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता अपना हसन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी थ्रू आउट पीएसएल में। देख रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं टीवी पे बैठा हुआ था। मैंने एक दो जी बातें करनी बासित। थी। पहले जरा गुजरांवाला शहर का तो बता दो, किस तरह क्रिकेट स्टार्ट करी। जो हमारे लोग इंडिया से बहुत ज़्यादा बोलते हैं हसन अली को बुलाएं, हसन अली को बुलाएं। तो आज हाजिर है हसन अली जी, जरा बताएं अपनी डिटेल आप। देखिए जी बासित भाई, इंडिया मेरे घर पे है और आपको पता है कि आपकी जो बहू या आप बेटी कह लें वो इंडिया से है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लोग जो है वो इसलिए प्यार करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बासित भाई देखें, गुजरांवाला का एक गांव है लद्देवाला बड़ा है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे क्रिकेट शुरू की एज नॉर्मल, जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेटर्स करते हैं, गली मोहल्लों से शुरू की। फिर उसके बाद टेप बॉल खेलना शुरू की। फिर उसके बाद जब अवेयरनेस आई अबाउट हार्ड बॉल, टीवी पे मैचेस देखते थे, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो टेप बॉल पे होता था। ऑब्वियसली स्कूल वगैरह भी होता था, लेकिन फिर जब ज्यादा जुनून बढ़ा, शौक बढ़ा क्रिकेट का, तो फिर ऐसा ऐसा क्लब जो है वो उसमें ऑब्वियसली हमारा खुद का क्लब भी था, जो मेरे भाई अभी भी रन करते हैं। तो वहां पे खेलना शुरू कर दिया एज ए प्रोफेशनल। फिर भाई ने जब देखा कि इसमें टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल जो प्रोफेशनल क्रिकेट होती है 2008 में मैंने वो शुरू की। फिर 2009 में मैं अंडर 16 खेला। तो वहीं से फिर जो है वो जर्नी जो है वो शुरू हुई, और उसके बाद अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास, और फिर उसके बाद ए का टूर, अगर आपको याद हो, आप लेके गए थे साथ। हाँ, वो टूर, तो वो टूर तो याद है, जब राउंड द की डंडे उड़ाए थे आपने, वो सब याद है मुझे। तो मुझे ये तो लेकिन बासित भाई बताएं। तब मैं रौंदा विकेट करता नहीं था बोल। अच्छा, मैं कह रहा था वो राउंड द विकेट का मशवरा तो सही दिया था, वो बाद में बात करूंगा। पहले मुझे ये बताओ, आप खेले तो इस्लामाबाद से हो, डायमंड की पिच पे। आपका डेब्यू में ख्याल है वहां से हुआ था। नहीं नहीं बासित भाई, उससे पहले मैं 2013 और 14 जो खेला था वो सियालकोट से खेला था। मैं ऑलरेडी, मेरा जो डेब्यू हुआ था वो सियालकोट रीजन से हुआ था, इन एलसीसीए में। तो 2 साल वहां पे खेला। फिर सिस्टम वो आया था कि जो रेलीगेशन होती थी, तो हमारा जो सियालकोट रीजन था वो रेलीगेट हो गया। फिर उसके अच्छा बाद जो 15-16 का जो सीजन था, इवन के 17 का, फिर मैं खेला इस्लामाबाद से। शेख साहब ने मुझे कॉल की थी कि आप हम आपको एज ए गेस्ट प्लेयर खिलाना चाहते हैं इस्लामाबाद से। तो फिर वहां पे गया, और तमूर खान जो थे वो कोच थे वहां पे। तो वहां पे फिर जो है ना 2-3 साल वहां से खेला, 2 साल खेला। उसके बाद एक टूर पे चले गए थे, तो फिर उसके बाद इतने मैचेस नहीं खेला, लेकिन 2 सीजन जो है वो मैं वहां से खेला था। हसन, आपको एक चीज बताऊं, जब हम खेलते थे ना, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो पिच होती थी ना फास्ट बॉलर के लिए, वो जी गुजरांवाला की होती थी। बाउंस। जी बिल्कुल बासित और भाई, जी बिल्कुल बासित और भाई। जी जी बिल्कुल। 2008 में मैं वहाँ पे मैच खेला था, और मुझे याद है 2008, 9, 10, 11, 12 और 13 तक जो है ना वहाँ पे
बहुत अच्छी पिचेस होती थी, मतलब बॉलर को बहुत सपोर्ट करती थी, बॉल फ्लाई करता था, तो वहाँ पे कंडीशन जो है वो बड़ी अच्छी होती थी। तो वहाँ पे जो है बहुत इंजॉय किया। लेकिन 2013 के बाद ऑब्वियसली क्लब क्रिकेट बहुत कम होगी, वहाँ पे मैचेस होने बहुत कम हो गए। उससे पहले फर्स्ट क्लास के मैचेस भी होते थे ग्रेड 2 के, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट क्योंकि कम होगी तो फिर वहाँ पे उस तरह जो है वो टेक केयर की नहीं हुई गुजरांवाला की जो ग्राउंड है और विकेट की स्पेशली। मुझे ये तो बताओ, गुजरांवाला तो पहलवानों का शहर है, तुमने पहलवानी क्यों नहीं करी? तुम क्रिकेट में क्यों आ गए भाई? बस भाई मैं पहले कबड्डी खेलता था, और लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं था, खेलता खेलता था कभी कभी शौक से, जैसे गांव में मैचेस हो गए तो खेलता था। लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट जो है वो फिर मेरा फर्स्ट लव हो गया, तो फिर सारा टाइम जो है वो क्रिकेट को दिया और फिर क्रिकेट की तरफ आ गए। तो आपको पता है क्रिकेट में पहलवानों का जो काम है वो नहीं है बिल्कुल यहाँ पे तो। जितने चुस्त होंगे, जितने तेज होंगे आपका, उतना जो है ना आपको फायदा होता है। तो ये डांस भी क्या गुजरांवाला से सीखा है या बाहर बाहर से सीखा है? बाद में हम ढोल के ऊपर जो है वो कभी कभी ऐसे ऐसे कर लेते थे, तो फिर वहीं से जो है वो गांव में ढोल छोल बजता था, वहीं से फिर जो है वो। अच्छा ये बताओ भाभी को पहले पता था शादी से पहले कि ये डांस भी अच्छा करता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको पता होगा, और ना कभी मैंने इस चीज का पूछा। लेकिन ऑब्वियसली जब शादी हुई तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आई, तो फिर वाइफ को पता चला। अच्छा, अभी एक चीज आपकी और भी आई है खुल के जरा, ये शादाब वाली शादी में आपने ये जो सलूट मारा है वो समझ में नहीं आया। एक्चुअली में ना वो मुझसे मांग रहा था सलामी, मतलब जो अच्छा। हमारा एक ट्रेडिशनल है कि आप हम हमारी एक होती है कि हमने सलामी देनी। तो मुझे कह रहा था कि सलामी दो, सलामी दो, सलामी दो, तो मैंने कहा ये लो सलामी। अच्छा। अच्छा, ये अपना मैं आ जाता हूँ थोड़ा असल क्रिकेट की तरफ, ये तो घर वाली बात जी हो गई है। पीएसएल जो इस दफा हुआ है इस्लामाबाद की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और जी। जो हम बातें सुन रहे थे डेटाबेस डेटाबेस, अचानक ही जीता हुआ मैच जो आप लोग पिशावर से हारे, क्या बॉलर्स ने बहुत अच्छे बॉल करे या वो पिच थोड़ा सा मुश्किल था? वेल देखिए बासित भाई, इट्स बीन अ 3 ईयर मैं इस्लामाबाद से खेल रहा हूँ, और आई थिंक इस साल जो है ना इस्लामाबाद के जो मैनेजमेंट है, अगर मैं नाम लूँ रेहान उल हक, फिर हसन चीमा, आजम महमूद, इवन के अली नकवी साहब वहाँ पे मौजूद थे, शादाब खान ड्राफ्ट पे, इवन के शादाब खान ऑस्ट्रेलिया में था लेकिन और कॉल पे हमारे साथ था। तो इस साल जो है ना इन्होंने बहुत अच्छी टीम जो है वो सिलेक्ट की और बड़ी अच्छी पिक जो है ना ली। अगर आप उठा के देखें, अगर टीम को देखेंगे तो हर किसी की प्लेसमेंट जो है वो बेंच पे बैठी हुई थी, तो बड़ी अच्छी थी। हमें ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए था, बट वही बात आती है कि यू कैन नॉट विन एवरीथिंग। और बिल्कुल जिस तरह आपने मैच की, पेशावर ज़ल्मी के मैच की बात की, वी वर यू नो द 15 ओवर तक हम लोग जो है वो ऐसी पोजीशन में थे कि एक ओवर हम पहले मैच खत्म कर सकते थे, और हमारे विकेट्स इन हैंड थी। लेकिन आई वुड से कि बासित भाई उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, और स्पेशली जब वो यॉर्कर्स पे आए तो जो हमें एक आई डोंट नो कि किसी ने टीवी में बैठ के ये चीज देखी है या मेंशन की या नहीं की, हमें जो यॉर्कर्स लगे हमें उन पे सिंगल नहीं बन पाया। जब बॉलर्स यॉर्कर करता है तो सिंगल होता है, तो फिर स्ट्राइक जो है वो रोटेट होता है, तो आपको कहीं ना कहीं पे बाउंड्री मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने यॉर्कर शुरू किए हैं, और ऑब्वियसली उनका भी कोई प्लान होगा, तो आई थिंक उन्होंने यही प्लान था कि हमने यॉर्कर्स करने हैं। तो अगर आप आखिरी 5 ओवर देखें तो उन्होंने मोस्ट ऑफ टाइम यॉर्कर्स किए हैं और उसके बाद स्लो किया है। उन्होंने कोई लेंथ बॉल नहीं किया, कोई तेज बाउंसर नहीं किया, अगर बाउंसर भी किया तो वो स्लो बाउंसर किया है। तो प्लान उनका ठीक था, बट हमसे जो है वो सिंगल नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद जो पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे थे जैसे फ़हीम अशरफ, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इज अ वन ऑफ द द बेस्ट प्लेयर है जो डेप्थ में अच्छा खेलता है। और उनका फ़हीम का रन आउट होना जो है वो हमें जो है वो नुकसान दे गया। बट क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मैं वही बोलूंगा कि ये मैच हमें जीतना चाहिए था, मैच हमारी साइड पे था, बट अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो फिनिश नहीं कर पाए। मैंने जो टीवी पे बात कर, क्योंकि मैं आपको पता है पीएसएल में टीवी पे बैठा हुआ था, जी जो आपकी परफॉर्मेंस आप लोग की तरफ से, आपकी, फ़हीम अशरफ की और आजम खान की जो परफॉर्मेंस हुई थी वो तो बहुत जबरदस्त हुई थी। मुझे तो जो थोड़ा सा लगा इस पूरे पीएसएल में, एलिस हेल्स और शादाब का उस तरह परफॉर्म ना करना जिस तरह उन्होंने पिछले साल परफॉर्म करा था, थोड़ा सा आपको इन दोनों प्लेयर की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से कमी महसूस हुई। आप क्या कहते अ, हैं?
बिल्कुल बासित भाई देखें, बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि शदाब जो है वो इंजरी से वापस आ रहा था, तो शदाब को जो है ना इतना हम उस पे प्रेशर नहीं डाले, बल्कि इवन के इन द टीम और ड्रेसिंग रूम ही कैन शेयर यू नो एनीथिंग विद मी। और आई नो कि वो थोड़ा परेशान भी था, वर्रिड भी था, बट ऑब्वियसली वो एक टीम को लीड कर रहा था। तो उस तरह उससे वो परफॉर्म नहीं हो पाया क्योंकि वो पिछले 1 महीने से वो इंजर्ड था। बट उसने फिर भी 1-2 मैचेस में परफॉर्म किया। एलेक्स हेल की अगर बात करें तो वो उस तरह शो ऑफ नहीं कर सके जिस तरह के वो प्लेयर हैं। बट दिस इज व्हाट इज क्रिकेट। आप हर टाइम आप परफॉर्म नहीं करते, आपकी फॉर्म ऊपर नीचे लगी रहती है। बट ऑन अदर साइड जिस तरह आपने बात की है, इट्स नॉट इंडिविजुअल गेम बासित भाई। अगर हाँ, आई टीम नो में। के एंड मैच के बाद एक ही प्लेयर मैन ऑफ द मैच होता है, बट अगर आप उस प्लेयर की परफॉर्मेंस में देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दूसरी साइड से भी होते हैं। जिस तरह किसी ने कैच पकड़ा है, या किसी ने जो है वो उसका एक बाउंड्री सेव कर दिया है किसी बॉलर की, तो वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है। तो इसी तरह बैट्समैन का भी होता है कि स्ट्राइक रोटेट होता है तो उनको चांस मिलता है। तो बिल्कुल मेरी परफॉर्मेंस जो है वो पैचेस में बहुत अच्छी थी। फिर आजम खान थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले। फाइम ने बहुत अच्छा जो है वो शो किया अपना करेक्टर, जिस तरह फिनिश करते थे गेम। आई थिंक उसको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो भी पाकिस्तान टीम में, दैट इज द बेस्ट रिवॉर्ड। बट हमें कहीं ना कहीं पे बिल्कुल शदाब की कमी महसूस हुई है कि जिस तरह वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस देता है उस तरह नहीं हो पाई। और दूसरा अलग सेल की आपने सही बात की है कि वो उस तरह इस सीजन जो है वो शो ऑफ नहीं कर सके। क्यों इवन के अगर आप उनके लास्ट 1 साल या 1.5 साल देखें तो ही इज बीन डूइंग यू नो रियली गुड फॉर हिज टीम। और अगर बिग बैश में उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर ब्लास्ट में, फिर 100 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट जब वो यहाँ पे आए, इवन के वर्ल्ड कप में वो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट जब यहाँ पे आया तो उस तरह शो ऑफ नहीं हुआ। तो बिल्कुल उनकी कमी महसूस हुई थी। बट आप किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते बासित भाई। आपको इट्स अ टीम गेम, एज आई सेड के इट्स अ टीम गेम। और आपको जो है ना हर दिन जो है ना हर मैच में कोई डिफरेंट मैन ऑफ द मैच होता है, तो तभी टीम जो है वो आपकी जीतती है। अच्छा हसन, पिछले साल भी लाहौर कलंदर चैंपियन हुई, इस साल भी वो बहुत अच्छा खेली, लाहौर कलंदर चैंपियन हुई। आप क्या समझते, इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बॉलिंग लाहौर कलंदर के पास नहीं थी? आई थिंक सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हमेशा बॉटम पे फिनिश करते थे, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जो कुछ लड़के थे उनके 7-8 उनको जोड़ के रखा, और उनके माइंड में ये डालते रहे हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे। और आप देख लेंगे 2 साल से जो है वो टूर्नामेंट जीत रहे हैं। जिस तरह आपने बासित भाई बात की है, मैं कहीं पे आकिब भाई का जो है ना एक बयान पढ़ रहा था कि इस तरह की बॉलिंग जो है वो इंटरनेशनल टीम के पास भी नहीं होती। विच इज वेरी ट्रू बासित भाई। आप देख लें, शाहीन देख लें, हारिस देख लें, राशिद खान देख लें, ये 3 ऐसे बॉलर हैं कि जो मैच विनर हैं। फिर उसके बाद अगर हम इन तीनों के अलावा बात करेंगे तो आप डेविड विजे को देख लें, उनके सबसे ज्यादा पंजे T20 में है। एंड उनके पास जो स्किल है जमान, जमान जी था बिल्कुल। जमान। जमान खान देख लें किस तरह उन्होंने पिछले साल भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इस साल भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सो दे हैव रियली गुड यू नो द बॉलिंग लाइनअप इन देयर टीम। तो मेरे ख्याल से उनके जो 2 साल से जीत रहे हैं, आई थिंक यही वजह है कि उनके पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। हमने ये टीवी पे पहले दिन ही बोल दिया था हसन कि इस वक्त के लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है ना, दुनिया में जितनी भी फ्रेंचाइज है ना, उनमें सबसे अच्छी बॉलिंग है। बाद में जी बिल्कुल। एक दो जगह से हमें गालियां भी पड़ी थी कि नहीं जी आप गलत बोल रहे हैं और गालियां ठीक ठाक पड़ी थी हमें। तो हमने बोला भाई जो हमारा, हमें जो समझ आती है हम तो वो बोल देते हैं। अच्छा हसन, अब मैं आ जाता हूँ। अभी आपको पता है अफगानिस्तान से हमारे मैचेस अब शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन बाद, जी और रमजान शरीफ भी शुरू हो रहा है। आपका क्या प्रोग्राम है? अभी आप रमजानों में रेस्ट करेंगे या क्रिकेट खेलेंगे, प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम भी देखिए आएगी रमजानों में। जी बासित भाई, देखिए मैं तो ऑब्वियसली अपनी प्रैक्टिस जारी रखूंगा। बिल्कुल दिन में हम जो हमारा होली मंथ है ये, और इसमें हम जितनी भी इबादत हम कर सकते हैं वो कम होती है, तो हमारी कोशिश यही होगी। ऑब्वियसली मेरी कोशिश ये है कि मैं रोजा रखूं, फिर जो भी रूटीन की जो चीजें होती हैं, नमाज तरावी वगैरह वो सब पढूं। बट इन द मीन वाइल बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, और किसी टाइम पे भी आपको नेशनल कॉल आ सकती है, तो दिन में रोजा रखेंगे, इवनिंग टाइम जो होगी प्रैक्टिस करेंगे अपनी बॉलिंग। फिर
अफ्तारी के बाद फिर दोबारा से जाके अपना जिम वर्क हो, ये सारी चीजें जो नॉर्मल जो करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे। बट यस, न्यूजीलैंड आ रही है, बट आई एम गोइंग फॉर द काउंटी। मैं 1 अप्रैल को मैं फ्लाई कर दूंगा काउंटी के लिए। तो अभी जो मेरी नेक्स्ट असाइनमेंट है वो काउंटी है। हाँ, इन बिटवीन अगर मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल होती है तो आई एम अवेलेबल। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी तरफ से आपको काउंटी क्रिकेट के लिए बहुत बहुत बेटा गुड लक। सियालकोटी थैंक मैंने यू। अभी तक बोला नहीं, वो हमारे लोग बोलेंगे ये सियालकोटी क्यों बोलता है, क्योंकि गुजरांवाला सियालकोट के बराबर में है और जो रीजन लगता है वो सियालकोट लगता है। वो आपके सियालकोट यहाँ लगता है नुमान तो भट्ट साहब इसलिए। होते हैं, नुमान भट्ट जी साहब जी होते हैं, वो मुझे जिनकी बड़ी है, तो जी। वो जब मैं उन्हें सियालकोटी बोलता हूँ तो वो भी हंसते थे। अच्छा हसन, इस साल बड़ा मेजर टूर्नामेंट है, एशिया कप और वर्ल्ड कप। एशिया कप जी का तो अभी बिल्कुल। पता नहीं, वर्ल्ड कप तो इंडिया में होगा। आपकी इंडिया की अगेंस्ट बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। इस दफा क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है, कोई ऐसा मैसेज आपकी तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से, कि इंडिया में कैसा रहेगा ये टूर्नामेंट? देखिए बासित भाई, आई थिंक इंडिया में क्रिकेट खेलना जो है ना वो एक अलग किस्म का लेवल है वहाँ पे। जितना जो हमने टीवी पे देखा है, मैं कहीं कभी भी इंडिया में नहीं गया, बट जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे सुनने को आता है, और जब हम टीवी पे देखते हैं तो इंडिया इज अ बिग मार्केट। अगर आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको वहाँ पे। और ऑब्वियसली इट्स एशिया कप ईयर और वर्ल्ड कप ईयर है, और मेरी तो यही कोशिश होगी कि मैं मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस करके वापस टीम में आऊँ और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसका हिस्सा बनूँ। बट ऑब्वियसली इंडिया में वर्ल्ड कप है, और अगर हम बात करें अपनी टीम की, तो लेकिन हमें आई थिंक पीसीबी के माइंड में होगा कि और कौन से 20 प्लेयर्स या 25 प्लेयर्स में से हम 15 या 16 प्लेयर्स लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप ईयर है तो हमें बेस्ट जो है वो अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में वर्ल्ड कप जीते हैं तो आई थिंक इट्स यू नो द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और अगर वहां पे वर्ल्ड कप जीते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे आखिरी दो सवाल आपसे हसन, मुझे पता आप बहुत बिजी हैं। एक तो ये, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो भाभी की दुआएं किस किस तरफ होती हैं? पहला सवाल। देखिए ये बासित भाई बड़ा ना एक डेमोक्रेटिक हम सवाल जो है ना इसको कह सकते हैं कि मैंने काफी दफा जो है ना वो अपनी वाइफ से भी ये भी पूछा, तो लेकिन वो उसका तो कहती है कि सबसे पहले तो ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो परफॉर्म करें लेकिन जीत इंडिया जाए। तो आज मैंने कहा अगर मैं इस दफा इस दफा पीएसएल में तो भाभी बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रही थी, मैं सब देख रहा था। बिल्कुल बासित भाई, अगर आप पिछला पीएसएल उठा के देखें उससे पहले तो शी डजंट नो अबाउट मच हाँ। क्रिकेट, उसको इतना था, लेकिन इस साल वो इतना इन्वॉल्व थी इवन के जब हम मैच हारे हैं एंड जब होटल में वापस आया एंड शी अबाउट टू क्राई, मतलब कि यार आप लोग कैसे मैच जीत गए हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं क्रिकेट की टेंशन ले रहा हूँ, तुम नहीं लो, बस एंजॉय किया करो। बट ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट है, शी इज माय वाइफ और मैं क्रिकेटर हूँ, और ऑब्वियसली वो भी पेन लेती है जब हम मैच हारते हैं। इवन के शदाब को वो भी यही कह रही थी कि आप लोग मैच हार गए हो, आपको ये मैच जीतना चाहिए था। सो ये तो फिर साथ साथ चलता रहता है। इस पार्ट ऑफ द गेम। और मेरा या आखिरी सवाल है आपसे हसन, क्योंकि एशिया में वर्ल्ड कप हो, अपना इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपकी 4 टीमें जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी सोच में, जरूरी नहीं है ये हो, जो आपकी आई सोच है आई आप आई जवाब कैन दीजिएगा। आई कैन प्रेडिक्ट। देखें मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंडिया को होम एडवांटेज है, तो इंडिया वहां पे होगी। फिर सेकंडली जो है इंग्लैंड, मेरे ख्याल से इंग्लैंड की बड़ी अच्छी टीम है, इंग्लैंड वहां पे होगी। ऑब्वियसली जो थर्ड है वो आई वुड से कि पाकिस्तान। जो नंबर 4 है वो मुझे लगता है कि देयर इज लॉट्स ऑफ चांस कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए। तो मुझे लगता है कि ये 4 टीम जो है ना ये अभी ऑब्वियसली इंडिया को जो है वो होम एडवांटेज है, एंड उनकी जो वाइट बॉल क्रिकेट है ओवर द ईयर वो भी बहुत अच्छी है, और उनका पिछला रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो ये 4 टीमें इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, नहीं अच्छा आपका क्यों आपकी आप नहीं कीमती। आपने ये अच्छा नहीं क्यों किया? आपने ये अच्छा नहीं क्यों किया? आप नहीं, बोले इंशाल्लाह जीतेगा।
नहीं, मैं हमेशा टीवी पे ये बोलता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते। लेकिन इंशाल्लाह। जहाँ पे क्रिकेट की थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने जो समझ दी है, जो आपको इंग्लैंड टूर पे आपने देखी होगी, वो जो थोड़ी समझ है ना, उसमें थोड़ा सा इफ एंड बट्स आ जाते हैं। लेकिन अभी तो टाइम है इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा जो मुझे इंशाल्लाह। अपनी टीम में प्रॉब्लम लग रही है वो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम लग रही है। अब आप बढ़िया बल्लेबाजी शुरू कर दें, 5-6 पे खेलना शुरू कर दें, तो फिर हम भी खुश हो जाएंगे। मैं बासित भाई रेडी हूँ 5-6 नंबर पे खेलने के लिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 5 नंबर 6 पे खेलूंगा, अब इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दूंगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और इट्स नाजरीन, माय ये थे प्लेजर हसन ब्रो, अली, इट्स माय प्लेजर। जो आप लोग बहुत फरमाइश करते थे। बेसिकली मैं इसको हमेशा सियालकोटी बोलता हूँ अभी तक, लेकिन क्योंकि मेरे शो में आया हुआ है तो मैं इसको हसन बोल रहा हूँ। चलो छोटे मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बासित भाई, थैंक अल्लाह यू सो ताला आपको मच। कामयाब करे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच हम बासित सब की भाई, तरफ अल्लाह से हाफिज। आपको अल्लाह हाफिज। थैंक यू।